अंधेरा गहरा हो चुका था। पुराने लकड़ी के घर की बालकनी में सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी थी। मैं दीवार से टिकी हुई थी। जीजू मेरे बहुत करीब खड़े थे। उनकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। उनका हाथ मेरी कमर के पास रुका हुआ था। दिल जोरों से धड़क रहा था। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया हो। उनकी उंगलियां हल्के से मेरी कमर को छू गईं। शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। आंखें मिली, नजरें कुछ सेकंड के लिए अटक गईं। हवा में बस हमारी तेज सांसों की आवाज थी। लग रहा था जैसे आगे कुछ होने वाला है। मेरा नाम अनन्या है। मैं 22 साल की हूँ। एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की। गोरा रंग, लंबी चोटी और थोड़ी शर्मीली नजरें। लोग कहते हैं मेरी आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी की भी दिल को छू लेती है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल की गहराइयों से निकलती है। ये कहानी है मेरे जीजू अरुण और मेरी बड़ी बहन प्रिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। अरुण जीजू एक छोटे से शहर में काम करते थे। उनका पुराना लकड़ी का घर गाँव की यादों से भरा हुआ था। घर की दीवारें, पुरानी बालकनी और पिछवाड़े का बगीचा, सब कुछ पुरानी कहानियां कहता था। उन दिनों घर में कुछ टेंशन चल रही थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ गया था। ठीक उसी समय दीदी का फोन आया। अनन्या, कुछ दिन यहाँ आकर रहो ना, घर संभालने में मदद कर दो। अरुण भी अकेला महसूस करता है जब मैं बिजी होती हूँ। मैं तुरंत मान गई। दिल में एक हल्की सी खुशी भी थी। जीजू अरुण हमेशा से मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सीधे साधे, नरम स्वभाव वाले, और उनकी मुस्कान में भी अजीब सा सुकून था। आज मैं स्टेशन पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। जीजू मुझे लेने आए थे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने हंसकर कहा, अरे साली जी, इतनी सुंदर हो गई हो कि गाँव की हवा ने तुम्हें और निखार दिया है। मैं शर्मा गई और बोली, जीजू आप भी तो वैसे ही हैं। हर बार मुझे देखकर ऐसे बोलते हैं जैसे कोई मैं नई चीज हूँ। उनकी आंखों में एक पल कुछ चमक आई, फिर वो सिर्फ मुस्कुरा दिए। घर पहुंचकर दीदी प्रिया ने मुझे गले लगा लिया। रात को खाना खाते समय बातें चल रही थी। मैं जीजू के पास ही बैठी थी। अरुण जीजू ने पूछा, अनन्या, यहाँ रहकर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मैं रात को देर से आता हूँ काम से। मैं उनकी तरफ देखकर बोली, जीजू आपके घर में तकलीफ कैसी? आप तो हमेशा ऐसा ख्याल रखते हैं जैसे मैं आपकी अपनी हूँ। दीदी हंसी, लेकिन जीजू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उस रात मैं उनके बारे में सोचती रही। उनकी आवाज, जब उन्होंने मेरा बैग उठाया था तो हाथ का हल्का सा स्पर्श, सब कुछ मन में घूम रहा था। अगले दिन सुबह से ही काम शुरू हो गया। घर के पीछे एक पुराना कमरा था जिसमें पुरानी किताबें, सामान और यादें भरी पड़ी थी। जीजू ने कहा कि उसे साफ करके नई बिजनेस आइडिया के लिए इस्तेमाल करना है। मैं उनके साथ लग गई। कमरे में धूल थी, लेकिन हम दोनों मिलकर साफ कर रहे थे। एक पुराना एल्बम मिला जिसमें दीदी और जीजू की शादी की फोटोज थी। जीजू ने एक फोटो उठाई जिसमें मैं छोटी सी थी और बोले, देखो अनन्या, तब से ही तुम्हारी आंखों में वो चमक थी जो दिल में घर कर जाती है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, जीजू आप भी तो उस समय से ही इतने स्ट्रांग लगते थे जैसे किसी औरत को संभाल सकते हो। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में कुछ और भी था। काम करते करते, हम बातें करते करते उन्होंने अपनी पूरी मेहनत भरी जिंदगी के बारे में बताया। कैसे उन्होंने संघर्ष करके घर और बिजनेस संभाला। मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई की परेशानियां बताई। शाम तक कमरा साफ हो गया। थक कर हम दोनों फर्श पर ही बैठ गए। जीजू ने पानी का गिलास दिया, हाथ छू गया। उस स्पर्श में एक अनजानी गर्माहट थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक हल्की सी लहर सी उठ गई। उसके बाद दिन बीतते गए। एक शाम जीजू ऑफिस से जल्दी आ गए। दीदी मंदिर गई हुई थी। हम दोनों बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। बात पुराने गाँव के रिवाजों पर चली। जीजू ने कहा, अनन्या, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब शादी का सोचना चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखा और बोली, जीजू शादी तो करूंगी, लेकिन ऐसा इंसान चाहिए जो समझे, जैसे आप दीदी को समझते हो। आपके जैसा हाथ जो पकड़कर संभाल ले। उनका चेहरा तो सीरियस हो गया। वो बोले, मैं तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ साली जी, अगर कुछ भी चाहिए तो बता देना। रात हो गई। हम दोनों पुराने रेडियो पर गाने सुन रहे थे। उनकी बातें इतनी गहरी और सच्ची थी कि लगता था हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। दिल के तार झूम रहे थे, लेकिन कुछ भी गलत नहीं हुआ, सिर्फ गहरी समझ और सुकून था। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। मैं वहाँ रुक गई थी क्योंकि दीदी को कुछ पर्सनल काम थे और मैं घर संभाल रही थी। जीजू और मैं रोज सुबह मिलकर छोटे छोटे काम करते। एक दिन उन्होंने मुझे अपना पुराना वर्कशॉप दिखाया। वहाँ बचपन में बनाए छोटे छोटे खिलौने रखे थे। हम दोनों मिलकर एक नए डिजाइन पर काम करने लगे। एक छोटा सा घर का मॉडल जो बिजनेस सैंपल के लिए था। काम करते वक्त उनका हाथ मेरा हाथ छू जाता, आंखें मिल जाती। जीजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, तुम्हारे हाथों में जादू है। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, जीजू आपके पास भी वो ताकत है जो किसी को भी गर्म कर दे। वो हंस पड़े, लेकिन उनकी नजर थोड़ी देर तक मुझ पर अटकी रही। शाम को जब दीदी आई तो हम दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आग सुलग रही थी। लगता था कुछ होने वाला है, पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ गहरी दोस्ती और परिवार का बंधन मजबूत हो रहा था। उस दिन के बाद घर में एक नई रौनक आ गई थी। जीजू, अरुण और मैं रोजाना छोटे छोटे कामों में साथ रहने लगे थे। सुबह उठकर हम दोनों बगीचे में पानी देते, पुराने लकड़ी के फर्नीचर को साफ करते और कभी कभी चाय के साथ लंबी बातें करते। दीदी प्रिया को यह सब देखकर अच्छा लगता था। वो कहती, अनन्या के घर से आने में जान आ गई है। अरुण भी अब ज्यादा खुश रहता है। एक दोपहर की बात है, गर्मी काफी थी। जीजू ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। दीदी पड़ोस में किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। हम दोनों घर के पिछवाड़े वाले पुराने कमरे में बैठे थे जो अब उनके लिए बिजनेस के लिए तैयार हो रहा था। जीजू ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी डायरी निकली। उन्होंने मुझे दिखाते हुए कहा, अनन्या, ये मेरी शादी से पहले की डायरी है, पढ़कर देखो। मैं डायरी हाथ में ली। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आई। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतने सपने देखे थे। जब मैं डायरी वापस दी तो हमारे हाथ छू गए। इस बार स्पर्श थोड़ा लंबा रहा। जीजू ने मेरी उंगलियों को हल्के से थामा और बोला, तुम्हारी आंखों में वो भाव देखकर लगता है जैसे तुम सब समझ रही हो। उनकी आवाज में एक गहरी नरमी थी। मैंने उनकी तरफ देखा। हमारे
हमारे चेहरे काफी करीब थे, हवा में बस हमारी सांसों की गर्माहट थी। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया हो। उनकी आंखें मेरी आंखों में गहरी उतर रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था, लग रहा था आगे कुछ होने वाला है। पर जीजू ने धीरे से हाथ छोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चाय बना लेते हैं। हम दोनों कमरे से बाहर आए, लेकिन उस स्पर्श की गर्माहट अभी भी मेरे हाथ पर महसूस हो रही थी। दिन बीतते गए, अब हम दोनों के बीच बातें और गहरी होती जा रही थी। शाम को जब दीदी थकी हुई आती तो हम पहले ही रात का खाना तैयार रखते। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में था। जीजू ने मोमबत्तियां जलाई, हम तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। दीदी थोड़ी देर बाद सो गई, जीजू और बालकनी में चले गए। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। जीजू ने अपनी शॉल मेरी तरफ बढ़ाई और बोले, अनन्या ठंड लग रही होगी, ओढ़ लो। मैंने शॉल ओढ़ी, उनकी शॉल में उनकी खुशबू थी। हम दोनों चुपचाप बारिश देख रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है जिंदगी में कुछ बातें कह नहीं पाते। मैंने उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी। मैंने धीरे से कहा, जीजू आप ठीक तो है ना? उन्होंने मेरा कंधा हल्के से पकड़कर कहा, तुम्हारे आने से सब ठीक लगने लगा है। तुम जैसे नरम बारिश हो जो अंदर तक पहुंच जाती हो। उनका हाथ मेरे कंधों पर थोड़ा रुका रहा, शरीर में फिर वही सिरन हुई। नजरें मिली, बारिश की आवाज के बीच हमारे दिलों की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे वो पल रुक जाएगा और कुछ और हो जाएगा। पर जीजू ने हाथ हटाया और बोले, चलो अंदर चलते हैं, दीदी जाग गई होगी। हम अंदर आए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दिल की गहराइयां बढ़ गई थी। अगले दिनों में हमारा साथ और बढ़ गया था। जीजू मुझे अपनी पुरानी यादें सुनाते, कभी ऑफिस की स्ट्रगल, कभी परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में। मैं उन्हें अपनी पढ़ाई की टेंशन, गाँव के छोटे छोटे किस्से सुनाती। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी पुरानी वर्कशॉप में बुलाया। वहाँ उन्होंने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का मॉडल बनाना सिखाया। हम दोनों सिर झुकाकर काम कर रहे थे। काम करते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ पर पड़ा, हम दोनों रुक गए। आंखें मिली, कमरे में सिर्फ हमारी सांसें थी। उनके चेहरे पर पसीना था। मैंने उनकी तरफ देखा, दिल में तूफान सा उठ रहा था। लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच लेंगे। पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अनन्या तुम्हारी उंगलियां बहुत नाजुक हैं, सावधानी से। और काम जारी रखा। वो पल फिर से टीज बनकर रह गया। समय बीतता गया, मैं वहाँ 3 महीने से ज्यादा रह चुकी थी। दीदी प्रिया ने नोटिस किया कि जीजू और मैं बहुत क्लोज हो गए हैं, लेकिन वह खुश थी। वो कहती, अरुण को तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है, घर में सुकून आ गया है। एक दिन घर में पूजा का कार्यक्रम था, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। किचन में भीड़ थी, मैं और जीजू खाने का सामान व्यवस्थित कर रहे थे। भीड़ में हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। उनका सीना मेरे सीने से लगा। कुछ सेकंड के लिए हम ऐसे ही खड़े थे। नजरें मिली, शर्म और एक अजीब सा रोमांच दोनों महसूस हो रहा था। फिर हम तुरंत अलग हो गए। लोगों को भीड़ में कोई नहीं देख पाया, लेकिन उस स्पर्श की गर्माहट पूरे दिन मेरे मन में रही। रात को जब सब सो गए तो जीजू और मैं आंगन में बैठे तारे देख रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अनन्या तुम्हें देखकर लगता है कि जिंदगी में कुछ और भी है जो हम मिस कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते निभाना भी एक कला है। उनकी आवाज में गहराई थी। मैंने उनकी तरफ देखा, चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, लग रहा जैसे वो मेरे करीब आएंगे। और पर उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा, कल तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ कंटेंट से बात करता हूँ। और बात बदल दी। धीरे धीरे मेरे जाने का समय नजदीक आ रहा था। जीजू ने मेरी पढ़ाई के लिए शहर में एडमिशन के लिए मदद की। उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट से बात की। उनका ये सपोर्ट इतना सच्चा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। जीजू आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। उन्होंने मेरा माथा छुआ और बोले, तुम मेरी साली हो पर दिल से बहन हो। तुम्हारी खुशी में मेरा सुकून है। जाने वाले दिन दीदी और जीजू मुझे स्टेशन छोड़ने आए। गाड़ी में बैठते वक्त जीजू ने मुझे वो छोटा सा लकड़ी का घर दिया जो हमने साथ मिलकर बनाया था। ये हमेशा याद दिलाएगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। उनकी आवाज में भावुकता थी। मैं रो पड़ी। घर लौटकर मैं सोच रही थी, लोग शायद सोचते होंगे कि हमारे बीच कुछ हुआ होगा, लेकिन असल में ये सिर्फ गहरी समझ, सम्मान और परिवार का बंधन था। जीजू ने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया। घर लौटने के बाद भी जीजू अरुण की यादें मेरे मन में बसी रही। गाँव पहुंचकर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन हर शाम जब फोन बजता तो दिल धड़क जाता। कभी कभी जीजू का मैसेज आता, अनन्या पढ़ाई कैसी चल रही है, खाना समय पर खा रही हो ना। उनकी ये छोटी छोटी चिंताएं मुझे अजीब सा सुकून देती। दीदी प्रिया भी कभी कभी फोन करके कहती, अरुण तुम्हें बहुत याद करते हैं, घर पहले जैसा नहीं लगता अब। 1 महीना बीत गया, शहर की पढ़ाई का प्रेशर बढ़ रहा था। एक दिन मैंने जीजू को फोन किया। आवाज सुनते ही उनका स्वर खुश हो गया। अनन्या तुम्हारा फोन आया तो अच्छा लगा, कैसी हो? हम लंबी बातें करने लगे। उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी नई क्लास की कहानियां सुनाई। बातें इतनी गहरी हो गई कि घंटा भर निकल गया। फोन रखते वक्त उन्होंने कहा, अगर कभी मन भारी हो तो बता देना, मैं हूं ना। उनकी आवाज में वो नरमी थी जो दिल को छू जाती। दूसरे दिन अचानक दीदी का फोन आया, अनन्या यहाँ आ जाओ कुछ दिन, अरुण की तबीयत ठीक नहीं है, काम का प्रेशर ज्यादा है और मैं भी अकेली संभाल नहीं पा रही। मैं तुरंत तैयार हो गई। दिल में एक हल्की सी खुशी भी थी कि फिर जीजू से मिल पाऊंगी। जब मैं पहुंची तो जीजू स्टेशन पर ही खड़े थे। मुझे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। साली जी वापस आ गई। गाड़ी में जाते वक्त उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे घर में रौनक लौट आई हो। मैं शर्माई और बोली, जीजू आप भी पहले से ज्यादा थक गए लगते हैं। घर पहुंचकर दीदी ने गले लगाया। जीजू की तबीयत सच में ठीक नहीं थी, काम का बोझ बढ़ गया था। मैंने घर संभालने की जिम्मेदारी ले ली। सुबह से शाम तक मैं उनके साथ रहने लगी। उनकी दवाइयाँ देती, खाना बनाती और बातें करती। एक शाम जीजू जल्दी घर आ गए। दीदी पड़ोस में गई हुई थी। हम दोनों बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जीजू ने कहा, अनन्या तुम्हारे आने से सब कुछ अच्छा लगने लगा। उनकी नजर मेरे चेहरे पर अटक गई। मैंने उनकी तरफ देखा। हमारे बीच कुछ पल खामोशी रही। हवा में बस हमारी सांसों की आवाज थी। जीजू का हाथ मेरे हाथ के पास आया। उंगलियां हल्की सी छू गई। शरीर में फिर वही सिरन हुई। लग रहा था जैसे वो मेरा हाथ थाम
आराम लेंगे और पर उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा चलो आज मैं खाना बनाता हूँ, तुम आराम करो। हम दोनों रसोई में चले गए। वो पल फिर से अधूरा रह गया। अगले दिन जीजू की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। हम दोनों घर के पुराने बगीचे में काम करने लगे। पौधों को पानी देते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ छू जाता। हम दोनों रुक जाते, आंखें मिलती। जीजू धीरे से कहते अनन्या तुम्हारी मौजूदगी में सब कुछ अलग लगता है। मैं शर्मा कर मुंह फेर लेती। दिल में तूफान उठता लेकिन मैं खुद को रोक लेती। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में था। दीदी सो चुकी थी। जीजू और मैं मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे। बातें पुरानी यादों पर हो रही थी। उन्होंने मुझे अपनी डायरी का एक पन्ना सुनाया। उनकी आवाज में गहराई थी। मैं उनके करीब बैठी थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। हमारे चेहरे काफी पास थे। उनकी सांस मेरे गाल को छू रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था जैसे आगे कुछ होने वाला है। पर जीजू ने धीरे से कहा अनन्या तुम थक गई होगी, सो जाओ। और पल फिर से टूट गया। धीरे धीरे जीजू की तबीयत सुधरने लगी। हम दोनों और ज्यादा समय साथ बिताने लगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी पुरानी कार की मरम्मत में मदद करने को बुलाया। गैरेज में हम दोनों काम कर रहे थे। गर्मी थी। जीजू की शर्ट पसीने से भीग गई थी। मैं उनके करीब खड़ी थी। काम करते वक्त उनका शरीर मेरा शरीर छू गया। हम दोनों रुक गए। नजरें मिली। हवा में तनाव था। उनकी सांसें तेज थी। लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच लेंगे। पर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा अनन्या तुम बहुत मेहनती हो और काम जारी रखा। समय बीतता गया। मेरे रहने के दिन बढ़ते जा रहे थे। दीदी खुश थी। जीजू अब पहले से ज्यादा मुस्कुराते थे। लेकिन हमारे बीच वो अनकही खिंचाव बढ़ती जा रही थी। कभी कभी रात को बालकनी में बैठकर तारे देखते वक्त उनके हाथ मेरे हाथ के पास आ जाते। स्पर्श होता लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कहते। सिर्फ दिल की धड़कन बढ़ जाती। एक शाम हम दोनों छत पर गए। सूरज ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जीजू ने मेरी तरफ देखा और बोले अनन्या तुम्हें देखकर लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी थी जो अब पूरी हो रही है। उनकी आवाज गहरी थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थी। हम काफी करीब थे। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को हल्के से छू रही थी। दिल में आग सी लग रही थी। लग रहा था जैसे वो मुझे गले लगा लेंगे। पर उन्होंने बस कहा चलो नीचे चलते हैं, दीदी इंतजार कर रही होगी। और पल फिर अधूरा रह गया। छत से नीचे आने के बाद वो शाम मेरे मन में घूमती रही। जीजू अरुण की वो नजरें, उनकी गहरी आवाज और उस छत से नीचे आने के बाद वो शाम मेरे मन में घूमती रही। जीजू अरुण की वो नजरें, उनकी गहरी आवाज और अनकहे खिंचाव ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो जीजू पहले ही बगीचे में काम कर रहे थे। मैं चाय लेकर उनके पास गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए गिलास लिया और बोले अनन्या कल रात तुम सोई नहीं, अच्छे से लग रही हो। उनकी चिंता देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा जीजू आपकी वजह से ही नींद नहीं आई। वे हंस पड़े लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। उस दिन दीदी शहर गई हुई थी कुछ जरूरी काम से। घर में सिर्फ हम दोनों थे। जीजू ने कहा पुराने कमरे में कुछ और सामान व्यवस्थित करना है। हम दोनों वहाँ गए। कमरे में हल्का अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। हम सामान उठा उठा कर रख रहे थे। काम करते वक्त जीजू मेरे करीब आए। उनका शरीर मेरे शरीर से हल्का सा छू गया। हम दोनों रुक गए। कमरे में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। उनकी आंखें मेरी आंखों में गहरी उतर रही थी। लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी बाहों में भर लेंगे। और पर उन्होंने धीरे से कहा अनन्या सावधानी से, यहाँ धूल ज्यादा है। और काम जारी रखा। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। दोपहर में हम दोनों छत पर बैठे पुरानी किताबें छांट रहे थे। हवा चल रही थी। जीजू ने एक किताब उठाई और मुझे सुनाने लगे। उनकी आवाज में वो सुकून था जो मुझे हमेशा खींच लेता। पढ़ते पढ़ते उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्हें सुनकर अच्छा लगता है। मैंने शर्माते हुए कहा जीजू आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे जिंदगी आसान हो गई हो। हमारी नजरें मिली। उनके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उंगलियां हल्के से छू गई। शरीर में फिर वही गर्मी दौड़ी। पर लंबा हो गया। लग रहा जैसे समय रुक गया। पर जीजू ने किताब बंद की और बोले चलो खाना बना लेते हैं। शाम को दीदी लौट आई। उन्होंने हमें देखकर कहा तुम दोनों का साथ देखकर अच्छा लगता है। और उनकी तबीयत भी सुधर गई। हम दोनों मुस्कुरा दिए। उन्होंने अंदर से एक अनकही उथल पुथल चल रही थी। अगले कुछ दिन और खास रहे। जीजू की बिजनेस मीटिंग थी। उन्होंने मुझे साथ चलने को कहा क्योंकि मुझे थोड़ा अकाउंटिंग समझ आता था। हम शहर गए। मीटिंग के बाद हम दोनों एक पार्क में बैठे। शाम हो रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जीजू ने मेरी तरफ देखा और बोले अनन्या तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उनकी आवाज में भावुकता थी। मैंने उनकी तरफ देखा। हमारे चेहरे करीब थे। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था जैसे मेरे होठों के करीब आएंगे। पर उन्होंने बस मेरा कंधा हल्के से थपथपाया और कहा चलो घर चलते हैं, दीदी इंतजार कर रही होगी। रात को घर लौटकर हम तीनों साथ बैठे। लेकिन मेरे मन में जीजू की वो नजरें घूम रही थी। दीदी सोने के बाद हम दोनों बालकनी में चले गए। चांदनी रात थी। जीजू ने कहा अनन्या कभी कभी लगता है कि रिश्तों में कुछ बातें अनकही रह जाती है। उनकी उंगलियां मेरे हाथ के पास आई। स्पर्श हुआ। शरीर में सिहरन दौड़ी। हमारी नजरें मिली पर काफी लंबा था। हवा में तनाव था। लग रहा था जैसे आगे कुछ हो जाएगा। पर जीजू ने हाथ हटाया और बोले कल तुम्हारी पढ़ाई के पेपर है ना, जल्दी गुजरते गए। पर मेरे गुजरते गए। अब मेरे जाने का समय करीब आ रहा था। जीजू पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। एक दिन उन्होंने मुझे एक छोटा सा लॉकेट गिफ्ट दिया। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि परिवार कितना मजबूत होता है। मैंने लॉकेट गले में पहना। उन्होंने मदद करते हुए मेरे बालों को हटाया। उनकी उंगलियां मेरे गर्दन को छू गई। हम दोनों रुक गए। नजरें मिली। दिल की धड़कन तेज थी। लग रहा था जैसे वो मुझे गले लगा लेंगे। पर उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा बहुत सुंदर लग रहा है। जाने वाले दिन करीब थे। दीदी और जीजू दोनों उदास थे। एक रात हम तीनों बैठे थे। दीदी ने कहा अनन्या तुम चली जाओगी तो घर सूना हो जाएगा। जीजू चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो कह नहीं पा रहे थे। रात को दीदी सो गई तो जीजू ने मुझे आंगन में बुलाया। चांदनी में हम दोनों खड़े थे। उन्होंने कहा अनन्या तुम्हारे बिना घर पहले जैसा नहीं रहेगा। उनकी आवाज में दर्द था।
था। मैंने उनकी तरफ देखा, हम काफी करीब थे। उनकी सांस मेरी गर्दन पर थी। दिल में तूफान था, लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी बाहों में ले लेंगे, पर उन्होंने बस मेरा माथा छुआ और बोले अपना ख्याल रखना। जाने वाले दिन की सुबह थी। घर में एक उदासी छाई हुई थी। दीदी प्रिया ने मुझे गले लगाया और कहा, अनन्या जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। जीजू अरुण चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में वो भाव था जो शब्दों में नहीं आ रहा था। स्टेशन जाने के लिए गाड़ी तैयार थी। मैंने अपना बैग उठाया। जीजू ने आगे बढ़कर बैग लिया और बोले, मैं छोड़ आता हूँ। गाड़ी में जाते वक्त सन्नाटा था। जीजू ड्राइव कर रहे थे। मैं उनकी तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, अनन्या शहर में अकेली मत रहना, कोई तकलीफ हो तो तुरंत बताना। उनकी आवाज में वही पुरानी नरमी थी। मैंने हल्के से कहा, जीजू आपका ख्याल रखना मुश्किल नहीं है, आप हमेशा मेरे मन में रहते हो। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने मेरा बैग उतारा। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। भीड़ थी लेकिन लग रहा था जैसे सिर्फ हम दोनों हैं। जीजू ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया। उनका गर्म आलिंगन, उनकी छाती की धड़कन, कुछ पल के लिए दुनिया रुक गई। उनकी सांसें मेरी बालों में थी। शरीर में वही पुरानी सिरन दौड़ी। दिल जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था जैसे वो मुझे और कसकर पकड़ लेंगे। और पर उन्होंने धीरे से अलग होते हुए कहा, अपना ख्याल रखना साली जी। फिर उन्होंने वो छोटा सा लकड़ी का घर मुझे थमाया जो हमने साथ बनाया था। ये हमेशा याद दिलाएगा। गाड़ी में बैठकर मैं खिड़की से उन्हें देखती रही। जीजू प्लेटफॉर्म पर खड़े हाथ हिला रहे थे। उनकी आंखें नम थी। मैं रो पड़ी। घर लौटकर मेरी पढ़ाई जारी रही, लेकिन हर शाम जीजू का फोन आता। हम लंबी बातें करते। उन्होंने मेरी पढ़ाई में मदद की, कभी कभी मोटिवेशनल बातें की। दीदी भी फोन करती रहती। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जीजू ने मुझे शहर से अच्छी जॉब दिलाने में मदद की। 1 साल बाद जब मैं फिर उनके घर गई तो सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब हमारे बीच वो गहरी समझ और सम्मान था। जीजू अब पहले से ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन मुझे देखकर उनकी मुस्कान लौट आती। हम दोनों पुराने दिनों को याद करते। कभी कभी पुरानी बालकनी में बैठकर चाय पीते। उनकी नजरें अब मेरी तरफ अटक जाती, स्पर्श होते, लेकिन हम दोनों जानते थे कि रिश्ते की मर्यादा बहुत कीमती है। एक शाम फिर बारिश हुई। हम दोनों बालकनी में खड़े थे। जीजू ने कहा, अनन्या तुम्हारे आने से जिंदगी में जो रंग आए हैं वो कभी फीके नहीं पड़ेंगे। उनकी उंगलियां मेरे हाथ के पास आई। स्पर्श हुआ। दिल की धड़कन बढ़ गई। पल लंबा था। लग रहा था जैसे पुरानी यादें वापस लौट रही हैं। पर जीजू ने मुस्कुराकर कहा, चलो दीदी इंतजार कर रही होगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि जिंदगी में आकर्षण हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, लेकिन असली रिश्ते सम्मान, समझ और परिवार के बंधन से निभाए जाते हैं। जीजू अरुण ने मुझे वो सब सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता। उन्होंने मुझे बहन की तरह संभाला, दोस्त की तरह समझाया और इंसान की तरह सम्मान दिया। लोग शायद सोचते होंगे कि हमारे बीच कुछ हुआ होगा, लेकिन असल में ये कहानी गहरी दोस्ती, परिवार और सच्चे रिश्तों की है जो ऊपर उठकर चलते हैं। आज भी जब मैं उस लकड़ी के छोटे से घर को देखती हूँ तो मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि एक सुंदर रिश्ते की याद है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और